स्वागत है हमारे सभी प्यारे लिसनर्स का हिमाचल के फर्स्ट सीआर स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, इस खास रेडियो श्रृंखला में हम भारतीय सेना से जुड़े किस्सों के बारे में बात कर रहे हैं, उन कुछ दुखद घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम महसूस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो आज भी हम सबका दिल दहल उठता है। दोस्तों, साल 1968 में एक ऐसी ही घटना हुई थी जब भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट AN-12 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें जितने भी लोग सवार थे वो सब शहीद हो गए थे। और अभी पिछले साल ही यानी साल 2024 में एक न्यूज़ चली थी कि लाहौल स्पीति के चंद्रभागा ग्लेशियर में 4 लोगों के शव बरामद हुए थे और वो शव उन्हीं लोगों के थे जो उस वक्त 1968 में दुर्घटनाग्रस्त विमान में शहीद हुए थे। तो आज उसी घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ उस दौर में हुआ था, किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं भारतीय सेना में कार्यरत कैप्टन साकेत जी से। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो सर, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जब साल 1968 में भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो उसके बारे में बताएं हमें। ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये 7 फरवरी 1968 में हुआ था, राइट। जब इंडियन एयरफोर्स का AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 102 पैसेंजर्स के साथ चंडीगढ़ हवाई अड्डे से लेह की तरफ उड़ान भर रहा था। इस दौरान जब लेह का मौसम खराब हुआ था तो जो पायलट्स थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरकेवल सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्राणनाथ मल्होत्रा, इन्होंने डिसीजन लिया कि इस एयरक्राफ्ट को दोबारा चंडीगढ़ की ओर मोड़ दिया जाए जी। तो इस दौरान जो फ्लाइट की लास्ट नोन लोकेशन है वापसी के टाइम पे ये रोहतांग पास के ऊपर थी कहीं, जिसके बाद ये फ्लाइट अपने 102 पैसेंजर्स के साथ लापता हो गया। और इसके बारे में कोई खबर किसी को नहीं पड़ी। तो जैसे सर एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कार्यवाही कब शुरू हुई? विमान के निशान या जो डेड बॉडीज के कब मिलने शुरू हुए थे? जैसे ही ये संदेह हुआ कि फ्लाइट का सिग्नल लॉस्ट है एंड फ्लाइट लापता हो गई है, तो भारतीय वायुसेना ने 500 से ज्यादा सॉर्टीज की थी एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए और भारतीय सेना ने जमीन पे कार्रवाई शुरू कर दी थी। जी। लेकिन कोई सफलता नहीं मिली उस वक्त। उसके बाद कई वर्ष गुजर जाने के बाद जब साल 2003 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के कुछ ट्रेकर्स ने एक एक्सपीडिशन के दौरान सदर्न ढाका ग्लेशियर में एक बॉडी को रिकवर किया। बॉडी के साथ जो बिलोंगिंग्स रिकवर हुई उससे पता चला कि ये बॉडी लेट सिपाही बेलीराम की थी, जो उस वक्त उन 102 सदस्यों में से एक थे जो उस एयरक्राफ्ट पे सवार थे जो क्रैश हो गया था। तो सर, जैसे आपने जिक्र किया कि 1968 में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 2003 में पहला शव मिला। जब शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त उनके फैमिलीज के रिएक्शंस क्या थे? देखिए, इतने साल तक उस फ्लाइट के बारे में किसी को पता नहीं था, तो उस एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के बारे में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे भारतीय सेना को, इंडियन एयरफोर्स को, और जो फैमिलीज थी जिनके मेंबर्स उस एयरक्राफ्ट में सवार थे, उनमें से किसी को भी कोई पता नहीं था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जब पहली बार वर्ष 2003 में जब पहली बॉडी रिकवर हुई तब उम्मीदें जाग उठी सबकी कि इसी जनरल एरिया में और एयरक्राफ्ट मिलने की संभावना है, बॉडीज मिलने की संभावना है। तो जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है एंड जो परिवारजन है, उन सबकी उम्मीदें जाग गई कि उन्हें जल्द ही कुछ ना कुछ खबर लग जाएगी कि उनके प्रियजनों के साथ हुआ क्या है। तो सर, जो जैसे फर्स्ट बॉडी रिकवर हुई उसके बाद सर्च ऑपरेशन था वो तेज हुआ? बिल्कुल, जो पहली बॉडी मिली उसके बाद उस सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया जी। फिर जाके 2007 में ऑपरेशन पुनरुत्थान 3 के तहत 3 और बॉडीज को रिकवर किया। इसने उस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जी। साल 2019 में इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी ने एक जॉइंट एक्सपीडिशन किया था जिसमें उस एयरक्राफ्ट के कई पार्ट्स जैसे इंजन हो गया, फ्यूजलाज हो गया और कॉकपिट दरवाजा, ये सब बरामद हुआ। जब वो खबर चली कि कुछ शव हमें बरामद हुए हैं, उसके बाद का क्या कुछ प्लानिंग थी? साल 2024 में इंडियन आर्मी ने एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन निकाला जिसमें डोगरा स्काउट्स बटालियन के नुमाइंदे
एंड तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर्स थे। जी। जो चंद्रभागा मैसिव एक पीक है लाहौल स्पीति में, जिसके 4 पीक्स है टोटल, उसमें CB13 चंद्रभागा 13 के एरिया में उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जी। उस कठिन परिस्थितियों में और उस ग्लेशिएटेड टेरेन में रह के उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में से 4 और डेड बॉडीज को रिकवर किया। जी सर, जैसे डेड बॉडीज मिली, उनके फैमिली मेंबर्स का उस वक्त मेंटली सिचुएशन क्या थी, और अभी ऐसे परिवार के लोग होंगे अभी भी जो अभी भी उन खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे होंगे, थोड़ा मेंटली कितना वो प्रिपेयर थे उस चीज के लिए? देखिए, जिनकी बॉडीज रिकवर हो गई तो उनके परिवारजनों को एक राहत मिल गई कि एटलीस्ट अब उन्हें पता है कि क्या हुआ, एंड वो अंतिम क्रियाएं जो थी वो पूरे ऑनर के साथ भारतीय सेना ने करवाई, तो उस सेंस में उनको एक राहत मिली। जी। अब जिनके परिवारों को अभी भी अपने प्रियजनों की कोई बॉडीज नहीं मिली है, कोई खबर नहीं मिली है, इनके मन में एक निराशा सी है। जी। वो अभी भी मतलब वो अभी थोड़ा नाराज है, थोड़े से सहमे से है कि उन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है उनके प्रियजनों के साथ। जब बॉडीज रिकवर की जाती है तो उम्मीदें बढ़ जाती है, बट उस उम्मीद के साथ साथ एक आस जो होती है वो भी बढ़ जाती है कि आज नहीं तो कल हमें भी अपने जो प्रियजन है उनकी कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे दुर्घटना स्थल पर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे चैलेंजेस क्या थे? लापता जो लोग हुए थे, शहीद हो गए, चैलेंजेस किस तरह के थे वहाँ पे लोगों को ढूंढने में? ये एयरक्राफ्ट जिस इलाके में क्रैश हुआ हिमाचल के, वो एक ग्लेशिएटेड इलाका है। और जो ग्लेशिएटेड टेरेन है, इसकी एक खास बात यह है कि ये समय के साथ स्थिर नहीं रहते। बिल्कुल। अब 1968 के हादसे के बाद इस वक्त साल 2025 चल रहा है जी। इस दौरान ये ग्लेशियर शिफ्ट होते रहते हैं। इस शिफ्टिंग के साथ साथ कई इलाके होते हैं जो बर्फ में ढक जाते हैं। कई क्रेवासेस बन जाते हैं जहां उन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। जी। तो इसी के साथ साथ ये राज और भी गहरा होता जाता है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन उतना ही कठिन हो जाता है। जी। जैसे कुछ एयरक्राफ्ट्स है जो क्रैश हो जाते हैं, जिनके बारे में कोई खबर नहीं मिलती। ऐसे दुनिया भर में कई प्लेन क्रैशेस हुए हैं। जी। उदाहरण के तौर पे एक है मलेशियन फ्लाइट MH370, जो कि कुआलालंपुर से लेकर बीजिंग की तरफ उड़ान भर रही थी। जी। जी। वो फिर इस दौरान जब ये उड़ान हो रही थी, उस दौरान ये प्लेन गायब हो गया। जी। और फिर ये इंडियन ओशन के साउथ में इसके क्रैश होने की लास्ट लोकेशन मिली थी। जी। उसके बाद इसके ऑन बोर्ड जो 293 पैसेंजर्स थे, इनके बारे में या एयरक्राफ्ट के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। जी। तो सर, जैसे इंडियन एयरफोर्स का विमान जो 1968 में क्रैश हो गया था, अभी भी जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ एक शव अभी बरामद किए जाने बाकी है, तो क्या कुछ प्लानिंग है? कैसे उन डेड बॉडीज को रिकवर किया जाएगा? प्लानिंग क्या है? इस एयरक्राफ्ट में टोटल 102 पैसेंजर्स में से अप टू डेट सिर्फ 9 पैसेंजर्स की बॉडी रिकवर हुई है। जी। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस काफी मुश्किल है, लेकिन इंडियन आर्मी पूरी मेहनत के साथ अथक प्रयासों से इन बॉडीज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। जी। क्योंकि इंडियन आर्मी किसी भी जवान को कभी पीछे नहीं छोड़ती। बिल्कुल। तो इसीलिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को अभी जो हाल ही में 2024 में मिली हुई सफलता है, इसके बाद इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। जी। और मैं उन सभी परिवारजनों को भी यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भारतीय सेना अपने अथक प्रयासों को कभी नहीं छोड़ेगी। जी, बिल्कुल। भारतीय सेना ही एक ऐसी एजेंसी है जो हमेशा हमारे भारत के लोगों के साथ खड़ी है, और जितने भी हमारे अमर शहीद हुए हैं जो प्लेन क्रैश में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, कुछ की डेड बॉडीज रिकवर हुई है, बाकी अभी तक जो नहीं हुए हैं वो भी रिकवर ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि हमेशा प्रयासरत है हमारी भारतीय सेना। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे कैप्टन साकेत, जिन्होंने बहुत सी हमें जानकारियां दी। जो साल 1968 में भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश हुआ था लाहौल स्पीति के इलाके में, और जिसमें 102 लोगों की डेथ्स हुई थी। सर्च ऑपरेशन था, अभी पिछले 2024 साल में ही चला, और काफ़ी एक राहत भरी बात भी है उन परिवारों के लिए जो पिछले 40 से 45 सालों में वो एक उम्मीद खो चुके थे कि हमारे अपने शायद ही हमें मिले, लेकिन भारतीय सेना ने एक उम्मीद जताई है हम सब लोगों के अंदर, और एक बार फिर से उन्होंने हमें ये प्रमाण दिया है कि हमारी इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट है, हर एक हिंदुस्तानी के साथ है। जय हिंद।